वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब हमारे पास डॉक टॉक में आज मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। आप स्पेशलिस्ट हैं एज़मा, एलर्जीज़, न्यूट्रिशन और इंटेंसिव केयर के। इसके अलावा जी वाइस चेयरमैन हैं FPCCI स्टैंडिंग कमेटी ऑन हॉस्पिटल्स, लैब्स एंड क्लिनिक्स। इसके अलावा आपका ताल्लुक है जी हेल्थ कमीशन ऑफ सिंध के साथ भी आप कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम मौजूद होने के लिए हमारे साथ। आज का जो हमारा जो एरिया हम डिस्कस करना चाहेंगे वो यकीनन नौजवानों में बढ़ती हुई डायबिटीज़ है, यानी ज़ियाबतीज़ नज़र आ रहा है कि एट अ वेरी यंग एज। इसकी वजह क्या बनती है? सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं ये। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच आज टीवी और आपका कि आपने हमें मदऊ किया इधर। पहले तो डायबिटीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट वजह हमारी जीन्स में है। जीन्स में ये होता है कि आपके जो जेनेटिकली फैक्टर्स जितने आपके इर्रेगुलरिटी ऑफ डाइट, इर्रेगुलरिटी ऑफ स्लीप और बहुत सारी ऐसी वजूहात जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। इसमें और एक जो स्पेशल चीज़ होती है वो है वॉक, एक्सरसाइज, जो हम सोचते भी नहीं है कभी करने का, क्योंकि हमारी डेली शेड्यूल ऐसा हमने बना लिया है कि सुबह लेट उठना, रात को देर से सोना, प्लस साथ में हमारे सुबह जो एक्सरसाइजेस के जो टाइम है वो उसको अपने अंदर एग्रीवेट नहीं करना। इसकी वजह से हमारी जो सेल्स होते हैं, ज़िंदगी हमारा एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, हमारी लाइफस्टाइल इतनी तेज़ रफ्तार है कि इन बेसिक चीज़ों के लिए हम वक्त नहीं निकाल पा रहे। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे यहाँ टीनेजर्स में आपको दो एक्सट्रीम्स नज़र आएंगी, वो जो मेल नरिश्ड हैं और अंडरवेट हैं, ऑन द अदर हैंड दे आर सो मेनी यंगस्टर्स हु आर नाउ फेसिंग ओबेसिटी, यानी उनका ज़रूरत से ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है। आपके ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा वज़न भी क्या ज़ियाबतीज़ से लिंकअप करता है और डायबिटीज़ की वजह बनता है? जी बिल्कुल करता है। और डायबिटीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ओबेसिटी क्यों है कि ओबेसिटी इज़ फ्रॉम द जंक फूड, और जो हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होना शुरू हो गया। गो फॉर ग्रीन बार बार कहा जाता है, बट वी डोंट गो फॉर ग्रीन, वी गो फॉर ब्राउन, रेड, इस तरह की चीज़ों पे जाते हैं जो आपके हेल्थ इश्यूज़ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। इवन दो के आगे जाके भी अगर हमें डायबिटीज़ होती है या कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारी हेल्थ ख़राब होती है, इट्स बिकॉज ऑफ जो हमारी जो लाइफस्टाइल है और जो चीज़ें हैं, स्पेशली हम जो कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, सोडा इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो शुगर कंटेंट होती है वो हमारे पैनक्रियास को आगे जाके ख़राब करता है, और वो आगे जो डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, उसको बढ़ाता है। ओबेसिटी आती ही कार्ब्स से है। जो कार्ब्स हम खा रहे होते हैं, जो रोटी है या बहुत ज़्यादा जंक है या बहुत ज़्यादा ग्रीज़ है, जो ग्रीज़ी फूड जो होता है उससे जो है हमारे डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो कम होती है, और जो हम आगे जाके विद इन 50, 55, 60 ईयर्स में जब हम हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है या हमारे जोड़ों में नींद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है या हम कई दफ़ा लोग व्हील चेयर्स पे आ जाते हैं, उनकी मेन वजह ही ये है कि हमारे जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी नहीं है, वो नॉन हेल्दी, अनहेल्दी स्टाइल से हम रहते हैं, और इस तरह हम अपने स्टाइल को जो है। एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी, हमारे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में यंगस्टर्स होने के बावजूद, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हेल्दी हमारी लाइफस्टाइल एंड फूड चॉइसेस होनी चाहिए, ऐसा लगता है कि ये एक तो लिमिटेड नंबर की चॉइसेस हैं और मुश्किल चॉइसेस हैं। मैं रोज़ लिटरली फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अपने जो वर्किंग कॉलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं, दे आर लुकिंग फॉर सोल्यूशंस। वो बार बार कह रहे हैं कि जी हमें 5 दिन ऑफिस में ऐसा लंच चाहिए जो कि हेल्दी हो, जो कि लाइट हो, जो कि एक कम्प्लीटली न्यूट्रिशियस मील हो, लेकिन वो हासिल करना या तो बहुत महंगा है या बहुत मुश्किल है। ऑन द अदर हैंड जंक फूड और ये जो एम्प्टी कैलोरीज़ हैं, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह फूड है, वो बहुत आसानी से और वाफिर मिकदार में कन्वीनियंस के साथ अवेलेबल है। इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? अगर आप हाई डाइट ऑफ एग और ब्रेड ले लेते हैं तो अच्छा खासा आपको प्रोटीन्स मिल जाते हैं। उसके साथ अगर वेजिटेबल्स लेते हैं वो आपको मिल जाता है। अगर आप कहती हैं कि जंक फूड सस्ता है तो फ्रूट उससे ज़्यादा सस्ता है, और फ्रूट बहुत इजीली अवेलेबल, हर रेडी, हर छोटी छोटी दुकानों पे आपको फ्रूट अवेलेबल होगा, हर चौराहे पे मिल जाएगा फ्रूट। अगर आप फ्रूट की आदत डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो जीआई सिस्टम है उसको अडॉप्ट करेगा। अगर कहते हैं ना कि डाइट आप ब्रेकफास्ट लें हाई कैलोरीज़ का, जैसे हाई प्रोटीन,
और लो फैट और लो कार्ब्स, और साथ में आप दोपहर को आपने जो है फ्रूट्स ले लिए, वेजिटेबल्स ले लिए जो इजीली अवेलेबल हैं। साथ में जो है अगर आप जो रात का खाना है उसको आपको बहुत स्मॉल पोर्शन में लेना होता है, इसके बाद आपको वॉक करनी होती है और 9 o'clock के बाद खाना नहीं खाना होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी एब्सोल्युटली यू पॉइंटेड यू हिट द नेल ऑन द हेड कि हमारे यहाँ अक्सर लोग रात 9-10 बजे के बाद, बल्कि आप तकरीबात में जब देखते थे तो 11-12 बजे खाया जा रहा होता था ना। 4 घंटे का वक्फा लेते हैं सोने से पहले, क्योंकि ज़रूरी है कि आपके रात के खाने और सोने की औकात में कम से कम 4 घंटे का फासला हो, फ़र्क हो, लेकिन हम उसका भी ध्यान नहीं रखते और रात को बहुत हैवी खाते हैं। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि ये जो हमारा फूड जिसको हम जंक फूड कह रहे हैं, जिसको जब हम ऑनलाइन देखते हैं तो उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लोग तो कहते हैं कि सिर्फ एक बर्गर खा के या एक पिज़्ज़ा के स्लाइस से हमारा पेट भी नहीं भर रहा। तो क्या वजह है कि इसकी कैलोरीज तो इतनी हाई हैं, ये है जंक फूड, सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, लेकिन परसेप्चुअली लोगों को लगता है कि जी मैंने बहुत छोटा सा पोर्शन खाया और मेरा पेट भी नहीं भरा। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं और मोनोसोडियम ग्लूकोनेट जो बहुत ज़्यादा जो है आवाम को नुकसान पहुंचा रहा है, वो ज़्यादा मिकदार में यूज़ किया जाता है। उससे आपकी जो टंग में जो टेस्ट बड्स हैं वो डेवलप करते हैं और उससे भूख एग्रीवेट होती है, वो आप ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं। वो आप घर में कभी कतई इस्तेमाल नहीं करते हैं। और घर में आप किसी से भी पूछें कि आपने ये जो चाइनीज़ सॉल्ट है या ये जो मोनोसोडियम ग्लूकोनेट है वो आप यूज़ करते हैं, तो लोग कहेंगे नहीं हम यूज़ नहीं करते, बहुत सख्ती से मना करेंगे। लेकिन बाहर के खाने में अगर कोई कहता है कि मैं यूज़ नहीं करता, तो ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है आवाम की कि वो यूज़ नहीं करते, वो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि वो जो मोनोसोडियम ग्लूकोनेट है वो आपके टंग के फर्स्ट हिस्से पे ही जो है पोस्टीरियर हिस्से पे ही टेस्ट को एनहांस करता है और अंदर जाके जो है भूख जो हमारी जो भूख है उसको एग्रीवेट करता है और हम ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं। उससे आपकी ओबेसिटी बढ़ती है, उससे चीज़ें आपकी जो है आगे जाके ख़राब होती हैं। कहा जाता है अल्लाह ताला की तरफ से सुन्नत है हमारी कि आप आधा पेट छोड़ के खाना खाएं और आप आधा पेट छोड़ दें भूखा। लेकिन हम ये नहीं करते हैं, हम एक्स्ट्रा डाइट ले रहे होते हैं और फिर एक्स्ट्रा डाइट के बाद हम पानी भी पी लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पी ले होते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा बनते हैं। और फिर आपके जो है डॉक्टर्स विजिट्स बढ़ते हैं, टेस्ट विजिट्स बढ़ते हैं और आगे जाके बहुत सारी सवाल आपसे करना चाहूँगी। जिन लोगों की डायग्नोज डायबिटीज़ भी है यानी शुगर लेवल को उन्होंने मॉनिटर करने का कहा है, नींद का और डायबिटीज़ का आपस में क्या ताल्लुक है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी आप स्ट्रेस में हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपने रातों की जगाई की है, यूजुअली अगर आप अपना टेस्ट करें तो आपको शुगर हाई मिलेगी अपनी, यानी रैंडम में भी और फास्टिंग में भी। इसका क्या लिंक है आपस में? उसको कहते हैं डॉन फिनोमेना, समोजी फिनोमेना या हनीमून फिनोमेना जो है। शुरू में जब डायबिटीज़ हाई होती है, इस पर हम टैबलेट्स ले रहे होते हैं या फिर इंसुलिन फैक्टर दे रहे होते हैं, उसमें शुगर लेवल अचानक हाई हो जाती है। क्योंकि 12 बजे के बाद हमारे जो कोर्टिसोल एंजाइम है जो शुगर को कन्वर्ट कर रहा होता है और जो पेनक्रियास के अंदर जो डाइवर्जन कर रहा होता है वो 12 बजे के बाद निकलता है। और हम 12 बजे के बाद हम 2 बजे के बाद सोते हैं। तो सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट 12 o'clock के हेल्दी लाइफस्टाइल को एग्रीवेट करने के लिए। तो आपको पहले तो इम्पॉर्टेंट ये समझना चाहिए कि रात के 12 बजे के बाद जो आपके एंजाइम्स कन्वर्ट होते हैं वो ही आपके हेल्दी इश्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं या तो अच्छा करेंगे। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपके जो है रिलीज हार्मोन्स जो है ख़राब होकर वो कन्वर्ट नहीं होंगे और सुबह आपको प्रॉब्लम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद होने के लिए। पीपल जिनको लगता है कि अच्छा देर से सो गए कोई बात नहीं, हम अगली सुबह हमें जल्दी नहीं उठना है। आप याद रखिए कि ये बॉडी अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया ये क्लॉक वर्क की तरह है। अगर आप 10 बजे नहीं सो रहे और जो उस वक्त बॉडी में आपके हार्मोन्स और बायोकेमिकल्स रिलीज़ होने थे अगर वो उस वक्त नहीं हुए, यू हैव मिस्ड द बस। ऐसा नहीं है कि बॉडी फिर आपके हिसाब से रात 2 बजे या 3 बजे काम करेगी, वो बड़ी अपनी शिफ्ट की पक्की है। तो इन दी अदर वर्ड्स आपका वो बायोकेमिकल जो उस वक्त अब नहीं प्रोड्यूस हुआ बॉडी में वो फिर अगले दिन होगा, प्रोवाइडेड कि आप टाइम पे सोए हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर आपका लगातार यही लाइफस्टाइल है तो आप अपने साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट।